Assalamu alaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to my YouTube channel The Living Word 07. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने आर्थ्रोपोड्स को डिटेल में पढ़ लिया था, हमारा फाइलम्स का सेशन चल रहा था। तो आज जो हम फाइलम पढ़ेंगे वो स्लाइटली डिफरेंट होगा बकाया फाइलम से, क्योंकि हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो है फाइलम्स पे। जैसे पोरीफेरा बिल्कुल सिंपल था, फिर नाइडेरिया आया, ठीक है। ऐसे ही डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था उनका, लेकिन सडनली हम अकाइनोडर्मेटा में थोड़े जो है रिडक्शन फेस में आएंगे। वो कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो आज जिस फाइलम पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइलम अकाइनोडर्मेटा। फाइलम अकाइनोडर्मेटा की अगर स्पीशीज की बात करें तो करंटली इनकी स्पीशीज जो आपको मौजूद मिलेंगी वो है 5500, जो उनकी वेल नोन स्पीशीज है। इनको अकाइनोडर्मेटा बोला जाता है। इनकी मेन जो वजह है वो है इनकी बॉडी पे स्पाइक्स मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? स्पाइक्स। इनकी बॉडी पे आपको स्पाइक्स मिलेंगी। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अकाइनोडर्मेटा या अकाइनोडर्म्स। ठीक है बाबा। अगर हम देखें, द नेम अकाइनोडर्म was coined by Jacob Kalin. Jacob Kalin was the one जिसने अकाइनोडर्मेटा नाम को या इन जानदारों के ऊपर स्टडी की थी 1734 में। ये जो एमसीक्यूज हैं नाम से रिलेटेड, ये एमएससी लेवल के एग्जाम्स में आते हैं जब हम लेक्चरशिप में जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको जो है ना नाम वगैरह मेंशन करता हूं। ठीक है बाबा। इनका नाम अकाइनोडर्मेटा रखा गया जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाइक्स ऑन देयर बॉडी। अगर हम अकाइनोडर्मेटा की लाइफ को देखें, हैबिटेट या लिविंग स्टैंडर्ड को देखें, तो अकाइनोडर्मेटन्स आर मोस्टली मरीन। आपको ये नो डाउट एक्वेटिक रीजन में मिलेंगी, लेकिन एक्वेटिक रीजन को भी दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होते हैं फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मरीन वाटर। तो आपको अकाइनोडर्मेटा बिल्कुल मरीन वाटर के अंदर मिलेंगे, और उनके लिविंग जो जगह है वहां पे रहने की, या तो वो आपको शोर पे मिलेंगे, किनारे पे मिलेंगे, या बिल्कुल सी की डेप्थ के अंदर इनकी मौजूदगी आपको मिलेगी। दे आर सिलोमेट्स। इनके अंदर प्रॉपर बॉडी कैविटी पाई जाती है। इनको दूसरा नाम दिया जाता है पेंटामोरोस। पेंटामोरोस या पेंटानेमोरोस का मतलब है इनके अंदर स्टार लाइक जो है ना 5 एंगल्स होते हैं, एक्सेस निकले होते हैं 5 फ्रॉम अ सेंटर ऑफ एक्सेस। 5 इनके जो है ना आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल फीट्स वगैरह निकले होते हैं। ठीक है, उसी वजह से इसको हम पेंटामेरोस का कहते हैं। अब इसकी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, ये एमसीक्यूज में आ सकती है, वो ये है कि जब ये एडल्ट होते हैं अपनी एडल्ट फेस में, तो इनके अंदर रेडियल सिमिट्री होती है। एडल्ट फेस में याद रहे अकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमिट्री को फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो लार्वाल स्टेज में होते हैं तो वो खुद को बायलेटरल सिमेट्रिकल में जो है इनिशिएट करते हैं। तो अगर कल कोई आपसे पूछे कि अकाइनोडर्मेटा के अंदर जो उसका लार्वा है उसकी सिमेट्री कौन सी है, तो आपने पढ़ा होगा, तो आप बोलेंगे कि लार्वा ऑफ अकाइनोडर्मेटा इज बायलेटरल सिमेट्रिकल, जिनको दो इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब ये एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो ये खुद को रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनको हम किसी भी एंगल से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बाबा। याद रहे अकाइनोडर्मेटा में हेड भी नहीं होता और ब्रेन भी नहीं होता। इनके अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद होता है कैल्केरियस फॉर्मेशन में, जो मीजोड्रम से इनिशिएट होता है या राइज होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोस्केलेटन ऑफ अकाइनोडर्मेटा इज राइज्ड फ्रॉम, तो आप बोलेंगे मीजोड्रम। ठीक है बाबा। और ये जो एंडोस्केलेटन है वो बना हुआ किसी चीज का है, कैल्केरियस। ठीक है बाबा। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर मीजोड्रम मौजूद है, तो यह बात क्लियर है कि दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। इनके अंदर आपको 3 लेयर्स मिलेंगी,
जिनको बोला जाता है एंडोड्रम, मेसोड्रम और एक्टोड्रम। ठीक है बाबा। अकाइनोडर्मेटा हैव प्रॉपर वाटर वस्कुलर सिस्टम। याद रहे इनके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके अंदर प्रॉपर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जो मूवमेंट, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है बाबा। इनके अंदर ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है जो फॉर्मेशन देता है वो ट्यूब फीट्स की फॉर्मेशन देता है, और ट्यूब फीट्स को दूसरा नाम दिया गया है पोडिया। पोडिया क्या करता है? लोकोमोशन वगैरह में हेल्प करता है। आपके बुक्स में बहुत सिंपल लिखा गया है फाइलम्स को, जो न्यू बुक्स आई हैं बहुत सिंपल लिखा गया है, तो कोशिश करिएगा इनको राइट डाउन करते जाएं ताकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है बाबा। अब इस पैराग्राफ पे आते हैं ताकि आपको थोड़ा डिटेल में समझा सकूं। द वाटर वस्कुलर सिस्टम कंटेन स्पेशल प्लेट। वाटर वस्कुलर सिस्टम बराबर मैं डायग्राम दे दूंगा डिटेल में, आप उसको भी राइट डाउन कर दीजिएगा। वाटर वस्कुलर सिस्टम कंटेन स्पेशल प्लेट कॉल्ड मेडिरोपोरेट। मेडिरोपोरेट एक ऐसी प्लेट है जो आपको मोस्टली हर एकाइनोडर्मेटा में मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली स्टारफिश में। वो क्या करती है? वो पानी की एंट्री को जो है ना कंट्रोल करती है, वाटर की एंट्री को कंट्रोल करती है कि कब इस जानदार को मूवमेंट करनी है, कब नहीं करनी है, क्योंकि इनका जो मूवमेंट का दारोमदार होता है वो सारा पानी के प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये जो प्लेट है मेडिरोपोराइट वो H2O को कंट्रोल करती है, उसकी एंट्री और एग्जिस्ट को। ठीक है बाबा। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है सिवाय एक के, और वो कौन सा है? वो है ब्रिटल स्टार। इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो कौन सा है? ब्रिटल। बेटा ऐसे एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम बोलते हैं कि सर एंट्री आउट ऑफ कोर्स आई। एंट्री आउट ऑफ कोर्स नहीं आती, हमने चीजें आधी पढ़ी होती है। अकाइनोडर्मेटा की एक्सप्लेनेशन आपके बुक में आ गई है, मोस्ट प्रोबेबली उनकी एक्सप्लेनेशन उनके डायग्राम से मौजूद होती है। आप जाएं अपने बुक खोलें, उनके डायग्राम देखें, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो डायग्राम्स को भी आप ध्यान से पढ़ा करें ताकि आपको आगे चल के एक्सक्यूज ना देना पड़े कि सर ये आउट ऑफ कोर्स आई है। ठीक है बाबा। अगर हम इनके अंदर गैसेज एक्सचेंज की बात करें तो इनके अंदर गैसेज एक्सचेंज करने के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं मुख्तलिफ जानदार में। अगर मैं स्टारफिश की बात करूं, जो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट और कॉमन जो आजकल एग्जांपल हमेशा समझाने के लिए देते हैं, स्टारफिश के पास आपको गिल्स मिलेंगे जिनको बोला जाता है ब्रोंकी या ब्रांचाई। ठीक है। और इसका इनका दूसरा नाम है पेप्यूलाई। याद रहे, कल ये भी इंपॉर्टेंट एडिशन में रख देता हूं मैं, ये भी आ जाता है कभी कभार। द गिल्स ऑफ स्टारफिश आर नोन एज, या आप इनको ब्रांकाई बोल सकते हैं या पेप्यूलाई, बोथ आर कंसिडर्ड एज अ गिल्स ऑफ स्टारफिश। अगर ब्रिटिल फिश की बात करूं तो ब्रिटिल फिश के पास जो रेस्पायरेशन करने का ऑर्गन होता है उसे बोलते हैं जिनाइटल ब्रूसे। Genital bruce is considered as a respiratory organ of brittle fish. अगर सी उर्चिन की बात करें तो इनके अंदर पेरिस्टोमियल गिल्स मौजूद होती हैं, और अगर सी कुकुम्बर की बात करें तो कोल्चियल ट्रीज पाए जाते हैं, या इनको रेस्पिरेटरी ट्रीज बोला जाता है। तो ये चारों के अंदर रेस्पिरेशन हो तो रही है, लेकिन चारों के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद है। स्टारफिश के अंदर गिल्स मौजूद है जिनको बोला जाता है ब्रंकाई और पेपुलाई। ब्रिटिल फिश के अंदर जिनाइटल ब्रूसे मौजूद है, और सी उर्चन के अंदर पेरिस्टोमियल गिल्स मौजूद है, और सी कोकम्बर के अंदर क्लोचल ट्रीज या रेस्पिरेटरी ट्रीज आप बोल सकते हैं। तो ये इनके अंदर एक रेस्पिरेशन का अमल था। उम्मीद करता हूं ये आप राइट डाउन करेंगे। मैं ये मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीजें इकट्ठे करके आपके लेक्चर बनाता हूं, इनको ऐसे हल्का ना लें, ये आपके आगे चल के इंपॉर्टेंस इनकी पता चलेगी कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। इनके अंदर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड।
इनके अंदर बहुत ही रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, लेकिन अगर मिले भी तो वो ओपन होगा। अगर ओपन टाइप में आपको समझा चुका हूं कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कैविटी वगैरह आपके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती, बस सारी कैविटी में ब्लड सर्कुलेट करता है। दे डोंट हैव हार्ट, इनके पास हार्ट या कोई पंपिंग वेजल वगैरह भी मौजूद नहीं होती। याद रहे एकाइनोडर्मेटा के पास ना ब्रेन होता है, ना हेड होता है, ना ही हार्ट होती है। ठीक है बाबा। द सर्कुलेशन द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज अ लिटिल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का बहुत कम है एकाइनोडर्मेटा के अंदर। लेकिन अगर हम देखें दूसरे जानदारों के अंदर, तो हमारे अंदर भी ब्लड का बड़ा रोल है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडी ऑर्गन्स, लेकिन इनके पास इतना बड़ा रोल नहीं होता। इनके अंदर जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है उनका भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता। ठीक है बाबा। देयर इज नो एनी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज अमोनिया, ये अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं, क्योंकि ये मरीन है तो आपने पढ़ा होगा अमोनिया को ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए अब खुद को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। इट डिफ्यूज थ्रू गिल्स, ट्यूब फीट्स और रेस्पिरेटरीज। ये या गिल्स वगैरह से बाहर निकल जाता है, या ट्यूब फीट से निकल जाता है जिसको हम पोडिया बोलते हैं, या तो रेस्पिरेटरीज से बाहर निकल आता है, क्योंकि इनके पास प्रॉपरली एक्सक्रीट सिस्टम नहीं होता। तो आपने सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ी थी। आर्थ्रोपोडा में आपको सब कुछ मिल रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल रहा था, ठीक है, नर्वस सिस्टम इसमें भी है, डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट मिल, सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा था, लेकिन सडनली एकाइनोडर्मेटा में चेंजेस आ गई। ठीक है। तो इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है एमडीगेट के हिसाब से। यहां से एमसीक्यूज बहुत आते हैं, खास करके रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, लार्वा के नाम पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपसे बहुत ही डिटेल डिस्कस शेयर किया है ताकि आपको इनके प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बाबा। अगर नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इनका नर्वस सिस्टम होता है नर्व रिंग और रेडियल कोड से बना हुआ। ये नर्व रिंग रेडियल कोड का डायग्राम बराबर में दे दूंगा, और मैं ये ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको बाबा। देयर इज नो ब्रेन, इनके अंदर ब्रेन वगैरह नहीं होता। सेंस ऑर्गन्स बहुत सिंपल होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी बराबर में लगा लूंगा। फर्टिलाइजेशन इज ए जनरली एक्सटर्नल, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। याद रहे इनकी फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर ही होती है, इनके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, जिसको मेल ऑर्गन बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने जब भी ये फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो अपने जो है गैमेट्स वगैरह हैं वो वाटर में फ्यूज कर देते हैं। तो इसी वजह से इनके अंदर एक नया दूसरा जानदार इनिशिएट हो जाता है। इसी वजह से इनकी फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, और इनके अंदर सेक्सेस वगैरह भी सेपरेट हैं। उम्मीद है यह भी पैराग्राफ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बाबा। अब आएंगे हम इनके डिफरेंट रोल्स पे। याद रहे सबसे ज्यादा जो फाइलम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर है वो है एकाइनोडर्मेटा। मेनी एकाइनोडर्मेटा हैव गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। व्हाट डज रीजनरेशन मींस? अगर इनका एक कोई भी ऑर्गन या बॉडी का पार्ट कट ऑफ हो जाता है तो वो दोबारा रीजनरेट करने की काबिलियत रख सकता है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेटिंग पावर मौजूद है। अगर मैं इनकी डेवलपमेंट की बात करूं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, याद रहे। द डेवलपमेंट इंक्लूड सिलिएटेड बायलैटरल सिमेट्री लार्वा। इनका जो लार्वा होता है वो सिलेटेड होता है, मैं बराबर में डायग्राम दे दूंगा, और बायलैटरल होता है। याद रहे एकाइनोडर्मेटा का लार्वा बायलैटरल होता है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस की वजह से आगे चल के चेंजेस आएंगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियल सिमेट्री में। तो इनका लार्वा जो है वो क्या है, वो है सिलेटेड बायलैटरल सिमेट्री में। और इनका जो मेटामॉर्फोसिस होगी, मेटामॉर्फोसिस क्या है, फिजिकल चेंजेस आ जाए किसी जानदार की लाइफ में फ्रॉम डेवलपमेंट टू द एडल्टहुड, उसके दौरान इनका जो लार्वा है, ठीक है, बायलैटरल से आगे जब ये एडल्ट फॉर्मेशन में आ जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियल सिमेट्री में। तो एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री फॉलो करता है, और जो इनका लार्वा है वो फॉलो करता है सिंपल बायलैटरल सिमेट्री। अगर मैं इनके लार्वा देखूं तो हर जो जानदार है एकाइनोडर्मेटा में उनका लार्वा मुख्तलिफ है बाबा। ये पॉइंट आप लाजमी नोट करिएगा।
अगर मैं स्टार फिश के लार्वा की बात करूं तो स्टार फिश के लार्वा को बोला जाता है बायपेनेरिया। बायपेनेरिया इज द लार्वा ऑफ स्टार फिश। और इसकी भी सिमेट्री कौन सी होगी? बायलैटरल होगी, क्योंकि एकाइनोडर्मेटा में जो भी लार्वा की डेवलपमेंट होगी तब तक उनकी जो सिमेट्री होगी वो बायलैटरल होगी। अगर मैं ब्रिटल फिश की बात करूं तो ब्रिटल फिश के अंदर लार्वा होगा ओपियोपिलेटियस। ओपियोपिलेटियस इज द लार्वा ऑफ ब्रिटल फिश। अगर मैं सी अर्चन की बात करूं तो सी अर्चन का जो लार्वा है उसको बोलते हैं अकाइनोप्लेटिस। अकाइनोप्लेटिस इज द लार्वा ऑफ सी अर्चन। और अगर मैं फीदर स्टार की बात करूं या सैंड डॉलर की बात करूं तो उनके अंदर जो लार्वा आपको मिलेगा वो होगा क्रिनोडिया, उनका लार्वा होगा। और यहां पे मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई है एकाइनोडर्मेटा की। सबसे जो बेसिक है वो है स्टारफिश, सैंड डॉलर, सी अर्चन, ब्रिटल फिश, सी कुकुम्बर। क्वेश्चंस आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शंस ऐसे होंगे, सिल्वर फिश हो गया, सी अर्चन हो गया, जेली फिश हो गया, या नन ऑफ दीज। तो आप डिसाइड करें कौन सा होगा इनमें से। उम्मीद करता हूं बाबा ये आपको समझ में आ गया होगा। याद रहे हर फाइलम का किसी ना किसी से लिंकेज होता है। तो अकाइनोडर्मेटा का जो लिंकेज माना जाता है, जो एसोसिएशन मानी जाती है, वो स्लाइटली कोरडेटा से इनको कंपेयर किया जाता है। तो कल ऐसे भी इंटरलेक्शन आ जाते हैं कि अकाइनोडर्मेटा लिंक्स विद व्हिच फाइलम, तो आप बोलेंगे कौन सा? कोरडेटा। उम्मीद करता हूं आप अपनी दुआ में याद रखेंगे और ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।